नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को अमेरिका के बाजार के बारे में बताना चाहूंगा। तूफानी तेजी आ रही है भाई साहब। आज कल अमेरिका अगर गिरा था अपनी परेशानियों की वजह से, तो आज अपने आप ही बढ़ रहा है भाई साहब। उसको किसी की जरूरत नहीं है, कोई खबर की जरूरत नहीं है। डाउ में वापस से जंप आ रहा है करीब 800 पॉइंट्स का। मतलब कल जो गिरा था आज वही रिवर्स हो गया है, आप ये कह सकते हैं। 780 पॉइंट्स ऊपर आपको डाउ जोन्स देखने को मिल रहा है। नेस्डेक इंडेक्स 336 पॉइंट्स ऊपर आता हुआ दिख रहा है। S&P 500 में 2% की तेजी है। रसल 2000 भी 2% ऊपर दिख रहा है आप सभी को। यानी अमेरिका के चार बड़े इंडाइसेस 2% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं इस समय। सुपर्ब एक्शन अमेरिका में हो रहा है। अगर आप सोचें कि भैया इसका कोई पॉजिटिव एक्शन होगा भारत के बाजार में या इसकी वजह से तेजी आएगी, तो मत सोचिए, क्योंकि कल जब अमेरिका 1000 पॉइंट टूटा, कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया उसका भारत पे। सेम चीज आज अमेरिका अगर बढ़ रहा है तो इसका कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आएगा। भारत अपने दम पर ही ट्रेड करेगा कम से कम परसों यानी थर्सडे तक। उसके बाद अगर ये थोड़े से क्यूज लेने लगे तो एक अलग बात है। तो ये तो हो गई अमेरिका के बाजार की अपडेट। तो कल अगर आप नेगेटिव थे और आपके साथ हमने शेयर करा इससे मत डरिए, तो वो ठीक निकला। अगर आज आज अमेरिका अगर पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि इससे आप पॉजिटिवली कुछ भी मत लीजिए। कोई खबर नहीं है, विदाउट रीजन भाग रहा है आज। और कल वो गिरा था, वो पोवेल साहब और ट्रम्प साहब के बीच में जो हुआ है मैटर, इनफैक्ट बीच में तो नहीं हुआ, वन साइडेड हुआ है ट्रम्प साहब की तरफ से। हालांकि पोवेल साहब ये भी कह रहे हैं कि लीगली तो आप मुझे नहीं हटा सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है, और मैं अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट करके ही हटूंगा 2026 में। तो ये सारी चीजें होते हुए दिख रही हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा निफ्टी पे, लेकिन उससे पहले FIDIs का डेटा आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। काफी सारे क्वार्टरली नंबर्स भी आए हैं जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं करे, तो वो भी करूंगा। IMF की तरफ से ग्लोबल ग्रोथ फॉरकास्ट में कटौती करिए। अंकुर उपाध्याय SMA वाले चैनल पे डिटेल में चीजें डिस्कस करिए, प्लीज जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आते हैं डेटा पे। आज FIIs एक बार फिर बायर बने हैं, 1290 करोड़ की खरीदारी कर गए हैं। लेकिन DIIs की बात करें तो ये बिकवाली करके गए हैं 885 करोड़ रुपीस की। तो DIIs सेलर बने हैं, FIIs बायर बने हैं। निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। आज अच्छा खासा ट्रेडिंग सेशन चला पूरे ट्रेडिंग सेशन में, और ऊपर से एट द एंड हल्की गिरावट देखने को मिली है, बट लास्टली हरे निशान में ही बंद हुए। निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर था, सेंसेक्स भी ऊपर था, स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी अच्छी तेजी थी, और बैंक निफ्टी भी करीब 1% समथिंग ऊपर ही दिखा। अच्छी बात यह है कि निफ्टी बीते कुछ दिनों से लगातार हरे निशान में बंद हो रहा है। टेक्निकल टर्म्स पे तो ब्रेकआउट हो ही चुका है, 24,200 के ऊपर और अच्छा हो जाएंगे। इंट्राडे में गए भी थे, बट क्लोजिंग बेसिस पे नहीं जा पाए। मुझे लगता है जो थर्सडे है, मंथली एक्सपायरी है, यहाँ पे आपके तेजी करने वाले पॉसिबल है कि 24,400 तक निफ्टी को पहुंचा दें। नीचे में 24,000 पहले तो एक साइकोलॉजिकली सपोर्ट आएगा, फिर 23,800 का लेवल्स के हिसाब से सपोर्ट आएगा, जो ब्रेक नहीं करना चाहिए बाजार। ये हो गई सारी की सारी चीजें आपके साथ निफ्टी, अमेरिका का बाजार और FIDIs का डेटा। अब थोड़ा सा और चीजें बताना चाहूंगा। रिजल्ट्स दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजीज, काफी सारे लोग इसके नंबर्स जानना चाहते हैं, सुनने चाहते हैं। अभी तक मैंने शेयर भी नहीं करे, करीब 6-7 बजे के समथिंग नंबर्स आ गए थे। रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4,310 करोड़ पे आया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की गिरावट दिखाई है, लेकिन अनुमान भी बाजार का इतना ही था, तो इनलाइन है, ना खराब ना अच्छे। आगे रेवेन्यू कंपनी का 30,246 करोड़ पे आया है, अनुमान 30,270 करोड़ था, तो ये भी इनलाइन है या स्लाइटली मिस है आप कह सकते हैं, बट इनलाइन कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मार्जिन 17.99% पे आए हैं, 18.1% का था, तो ये मिस हो गया अनुमान से, यहां पे दिक्कत दिख रही है। कामकाजी मुनाफा 5,440 करोड़ पे आया है, अनुमान 5,480 करोड़ का था, तो ये भी मिस हो गया। स्लाइटली नंबर्स मिस हैं दोस्तों, स्लाइटली, ठीक है जी, स्लाइटली मिस हैं। 18 रुपए का डिविडेंड दिया है, ठीक है, यहां तक बाजार इसे एक्सेप्ट कर लेगा। अब इंपॉर्टेंट होता है गाइडेंस, वो देखता हूं मैं। कंपनी सेज FY26 रेवेन्यू ग्रोथ सीन बिटवीन 2 to 5% YOY इन कांस्टेंट करेंसी। Q4 TCV ऑफ न्यू डील विंस एट $3 बिलियन। FY26 EBIT मार्जिन सीन 18 to 19%। तो गाइडेंस में तो कोई कमी नहीं दिख रही है। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज see discretionary spending to be subdued. Says at the time of contract renewables expect pricing pressure with Gen AI. Says haven't seen any impact due to global tariff war yet. ये अच्छी बात कही है।
इन्होंने कहा है कि आगे चलकर हो सकता है कि कुछ प्राइसिंग कंट्रोल दिखे हमारे ऊपर, मतलब सस्ता डील नेगोशिएट करते हुए दिखें। बट अच्छी बात इसमें जो दिख रही है वो ये कि कह रहे हैं कि अभी तक टैरिफ का तो कोई इंपैक्ट नहीं आया है। आगे कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज बिगेस्ट इंपैक्ट ड्यू टू टैरिफ वॉर कुड बी ऑन द कॉस्ट ऑफ क्लाइंट्स, सेज सी FY26 हायरिंग ऑफ फ्रेशर टू बी सिग्निफिकेंटली हायर देन लास्ट ईयर। ये भी अच्छी बात है। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज टारगेटिंग टू हायर 2000-3000 फ्रेशर पर क्वार्टर। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज फैक्टर्ड इन वर्सनिंग of discretionary spending in the lower end of revenue guidance. Company executive says saw one large deal closure being delayed in Q4, no cancellation. तो मेरे को नहीं लगता कुछ नेगेटिव मिल रहा है ऐसा। तो नंबर्स मैं तो ठीक ठीक ही बोलूंगा भाई साहब HCL टेक के, बट इस पे ये कमेंट करना मुश्किल है कि तेजी होगी या मंदी होगी। मैंने इन्फोसिस पे करा, विप्रो पे करा, बट इस पे मैं नहीं कर पाऊंगा। टाटा एलेक्साई पे भी किया था मैंने, बट इस पे मेरे को नहीं लगता। बट ये ना डार्क हॉर्स है भाई साहब, इसे पोर्टफोलियो में रखा है तो बेचना मत, बस इतना जरूर कहूँगा। बढ़िया डिविडेंड दे रही है, बढ़िया परफॉर्म कर रही है, गाइडेंस में भी कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं दी मेरे को लगता है, तो पॉजिटिव लूंगा मैं नंबर्स को। गिर गया तो बात अलग है, बट गिर गया तो मौका समझना। हेवल्स 6 रुपए का तो डिविडेंड आया है। प्रॉफिट की बात करें तो कामकाजी मुनाफा 757 करोड़ का आया है, जिसमें 649 करोड़ का अनुमान था, तो बेटर है। मार्जिन 11.57% पे आए हैं, 10.4% का अनुमान था, तो बेहतर है। रेवेन्यू 6544 करोड़ पे आया है, 6240 करोड़ का था, तो बेहतर है। सब अनुमान से बेहतर आया है। मुनाफे की बात करें 518 करोड़ पे आया है, अनुमान 458 करोड़ का था, तो बेहतरीन। तो हेवल्स ने कमाल कर दिया भाई साहब, कल ये स्टॉक कुछ करना चाहिए बड़ा। टाटा कम्युनिकेशन पे आ जाता हूं दोस्तों, 25 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड। कंपनी एज एन एक्सेप्शनल आइटम ऑफ 578 करोड़ रुपीज, तो भाई साहब 578 करोड़ तो एक्सेप्शनल है कंपनी का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 292 करोड़ से 336 करोड़ हो गया है, 25 रुपए का डिविडेंड। कामकाजी मुनाफा 1076 करोड़ से बढ़कर 1122 करोड़ है। मार्जिन में हल्की डिप देखने को मिली है, 19.06% से 18.73% पे आए हैं। रेवेन्यू 5645 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 6000 करोड़ है। मुनाफा कंपनी का 236 करोड़ के सामने 321 करोड़ है, तो ठीक, सॉरी 321 करोड़ के सामने 1040 करोड़ है, बट इसमें एडजस्टमेंट कीजिए 600 करोड़ के समथिंग का, तो वो 400 कुछ बचता है। तो तीन तो नंबर्स आप इसके फिर भी अच्छे ही कहेंगे, खराब तो कहीं से नहीं है, अच्छे नंबर्स हैं। साइन DLM के भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं, नंबर्स इसके अच्छे दिख रहे हैं भाई साहब। 23 करोड़ का मुनाफा 35 करोड़ हो गया है। कामकाजी मुनाफा अगर आप देखेंगे तो वो बढ़ गया है 38 करोड़ से 57 करोड़। रेवेन्यू बढ़ गया है 360, रेवेन्यू घटा है, मार्जिन बढ़े हैं 10.5% से 16.91%, बहुत तगड़े मार्जिन में जंप आया है। साइन DLM के नंबर्स को मैं थम्स अप दूंगा भाई साहब। तो ये सारे के सारे नंबर्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे, निफ्टी डिस्कस करी और ग्लोबल मार्केट्स को भी। ग्लोबल मार्केट नहीं किया, अमेरिका का बाजार किया, ग्लोबल भी एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। यूरोप में FTSE आधा % से ज्यादा ऊपर है, डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, कैक में आधे % की तेजी है, तो हरियाली ही हरियाली है भाई साहब। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।